हेलो बच्चों, बेटा आज जो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम है ये। इसमें जो है कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं बोर्ड में, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट में बोला गया फर्स्ट वाले में कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये न्यूमिनेटर वाले और डिनोमिनेटर वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हम लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें बोला गया है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो है 1 जोड़ना, न्यूमिनेटर में 1 डिनोमिनेटर में घटाना है, तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके 1 बन जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला इट बिकम 1/2, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बच जाएगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में से 1 जोड़ूंगा तो आपको बताना फ्रैक्शन क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन था पिछले वाला भी जो लास्ट एक्सरसाइज में था। तो पहले हमें फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, पहले न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लेट करने पड़ेंगे। तो मैंने लेट किया, लेट द न्यूमिनेटर, तो जो न्यूमिनेटर है बच्चों आपका वो मैंने एक्स लेट कर लिया। फिर आ गया आपका डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बेटा मैंने वाई लेट कर लिया। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अगर आपने लेट कर लिया तो बच्चों जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या बना, वो बना एक्स अपॉन वाई। क्या बन गया, x अपॉन वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज जब तक इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इक्वेशन में यानी कि केस वन में बेटा इसने बोला कि जो आपका फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, उसमें 1 ऐड किया न्यूमिनेटर के साथ और 1 सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर के साथ, तो जो फ्रैक्शन था वो रिड्यूस होके 1 बन गया, यानी कि इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मैंने पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। x से मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 1, y से करूंगा y माइनस 1, x, ये y इधर आके माइनस हो गया, ये -1 था, प्लस 1 इधर आके -1, तो x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होके बेटा माइनस का 2 बन गया, और आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। समझ आया यहां तक। केस सेकंड में आते हैं। सेकंड वाला जो केस है, यानी कि क्वेश्चन में जो सेकंड बात उसने बोली है, उसने बोला है कि हम ये जो आपका फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये आपका फ्रैक्शन था। अगर मैं डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस करता हूं तो ये 1/2 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को x से किया 2x, y प्लस 1 को किया y प्लस 1। अब इसके बाद यहां पर 2x का 2x आ गया, प्लस y इधर आके माइनस y हो गया, इक्वल्स टू 1 का 1। ये बेटा आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सॉल्व इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन है बेटा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब यहां पर मैंने देखना है क्या x या y वाली जो टर्म है, क्या इनमें से कोई टर्म इक्वल है, सेम है। तो x वाली तो सेम नहीं है, बट y वाली सेम है बच्चों। लेकिन अगर मुझे इनको एलिमिनेट करना है, इनको कट करना है, तो एक साइन अलग होना चाहिए था, एक साइन अलग होना चाहिए था। यानी एक प्लस का होता तो एक माइनस का होना चाहिए था, बिकॉज यहां इसको सोल्व करूंगा ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कटेगा थोड़ी ना। तो इसका साइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कई बच्चों को क्लियर नहीं है, तो इस चीज को बच्चों प्लीज क्लियर कर लीजिए अपने माइंड के अंदर। हमेशा नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज जब होते हैं जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो नीचे वाली के साइन चेंज नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। सब्ट्रैक्ट किया बेटा तो ये प्लस 2x था -2x हो गया, ये माइनस वाई आपका प्लस हो गया, ये प्लस 1 आपका -1 हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 2x से x गया, ये आपका x बच गया, बड़ा ये है सामने माइनस तो माइनस का साइन। अब ये प्लस माइनस प्लस माइनस, जब साइन चेंज हो जाएंगे तो नीचे वाले साइन नहीं देखने हैं आपको,
ऊपर वाला साइन देखना है और जो चेंज हुआ वो देखना है। तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि y से y माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल का इक्वल आ गया, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस होके 3 आ गया माइनस का। दो x ये के आगे भी माइनस था, 3 के आगे माइनस था, कैंसिल हो गया, x आपका कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 1 या 2 में रख दीजिए। नाउ पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x की जगह 3 आ गया, माइनस वाई -2 एंड माइनस वाई इक्वल्स टू -2, इधर आके माइनस का 3, माइनस वाई इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया 5 और x आ गया 3। आया क्वेश्चन समझ में सभी को? क्लियर है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। यहां पर बेटा एक लड़की और एक लड़के की बात की गई है। लड़की का नाम है नूरी, सोनू है लड़के का नाम। बोला गया आज से 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो 3 गुना थी, थ्राइस थी सोनू से, एंड 10 years लेटर, और आज से 10 साल के बाद जो नूरी की एज होगी वो ट्वाइस होगी किससे? सोनू से। तो दोनों की प्रेजेंट एज बताइए कि नूरी और सोनू कितने साल के। तो जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था जैकब एंड सन वाला, याद है? जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें जब हमने किया था जैकब और सन वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम है, अलग कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जो हम बच्चों सेकंड पार्ट है हमारा, लेट करते हैं, लेट एज ऑफ नूरी। नूरी की जो एज है वो मैंने मान ली कितनी है, x ईयर्स है। और बेटा मैं एज ऑफ सोनू की बात करूं तो जो सोनू की एज है वो अभी y ईयर्स है। समझ आ गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट में उसने क्या बोला? उसने बोला कि 5 years ago, आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी। 5 years ago। तो अगर आपसे आपकी 5 साल पहले की एज पूछी जाए तो आज की एज में आप 5 साल माइनस करेंगे ना 5 years। तो अगर मैं बात करूं नूरी की, तो नूरी की अभी प्रेजेंट एज हमने क्या लेट की थी, x। तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 5। ऐसे ही बेटा अगर मैं सोनू की बात करूं तो सोनू की एज हमने लेट की है अभी y, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, -5। ये नूरी की एज आ गई, ये सोनू की एज आ गई। और मैंने आपको बताया था जब कभी भी हमें इक्वेशन बनानी है तो दोनों साइड को इक्वल करना होता है। क्वेश्चन में बोला गया जो 5 साल पहले नूरी की एज थी वो कितनी थी, थ्राइस बोला गया ना, बिल्कुल 3 गुना थी। तो अगर मैं यहां पर सोनू की एज को थ्राइस कर दूंगा तो दोनों एज इक्वल होगी। ये आपका आ गया x - 5, ये आ गया 3y, 3 5 = 15। यहां बेटा x -3 हो जाएगा इधर आके, ये -15 था, और ये -5 इधर आके +5 हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। तो यहां x -3y माइनस प्लस माइनस माइनस का 10 आ गया, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। तो पहले केस से पहले इक्वेशन आ गई। अब केस सेकंड, तो केस सेकंड में उसने क्या बोला? केस सेकंड में उसने बोला कि आज से 10 साल के बाद, तो आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years। अभी जो नूरी की एज है, नूरी की एज हमने क्या लेट की थी, x ईयर प्रेजेंट की, और 10 साल बाद की बात करूंगा तो 10 प्लस कर दिया, ये नूरी की एज निकल गई। अगर मैं सोनू की बात करूं तो सोनू की एज है वो अभी कितनी है बच्चों, y जो है हमने लेट की थी इसकी, और इसमें जब 10 years बाद की बात करेंगे तो 10 प्लस कर दिया, ये आपका आ गया y + 10 आ गया। अब यहां पर ये आपका आ गया x + 10, और ये आपका y + 10। ये बेटा सोनू की एज है और ये नूरी की एज है। और बोला गया जो 10 years के बाद एज होगी तो नूरी की एज ट्वाइस है, डबल है।
तो दोनों को इक्वल करना है, तो इसका मतलब जो सोनू की एज की भी तो ट्वाइस करना पड़ेगा। इक्वल का इक्वल x प्लस 10, ये आ गया आपका 2y, 2 10 जा 20, x इधर आके 2y माइनस हो गया, ये 20, 10 प्लस इधर आके माइनस हो गया, x माइनस 2y इक्वल आ गया 10 आपका, 20 से 10 गया। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई बेटा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान से देखिए, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन फर्स्ट है आपकी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन है बेटा x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहां पर अगर हम देखें तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x x इक्वल आ रहा है, बट साइन चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का x माइनस हो गया, ये जो प्लस का x है बेटा आपका माइनस हो गया, माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो प्लस माइनस माइनस x से x कट हो गया, माइनस प्लस माइनस 3y से 2y गया तो माइनस का y आ गया, और यहां माइनस माइनस प्लस बीच में इक्वल आ गया, माइनस माइनस प्लस 10 और 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। नाउ पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम निकलेगा। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। x की जगह x आ गया 3, y की जगह मैंने y की वैल्यू रखी 20, माइनस 10 का माइनस 10, x मल्टीप्लाई करके माइनस 60 माइनस 10 एंड x इक्वल्स टू माइनस 10, और इधर आके ये प्लस का 60 आ गया। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 50। एक बार आंसर चेक कीजिए सभी, आंसर चेक कीजिए, 20 एंड 50 आ रहा है आंसर। नूरी 50 एंड सोनू 20, बोलो चेक करो, डन। तो यहां पर जो है आपकी जो नूरी की एज थी बेटा वो x ईयर्स थी, यानी कि आपका 50 ईयर्स आ गया, और जो सोनू था, सोनू की जो एज थी वो y थी, यानी कि आपका 20 ईयर्स आ गया। तो ये क्वेश्चन था, समझ आया सभी को, क्लियर, एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, कोशिश की जाएगी दोबारा से एक्सप्लेनेशन आपको समझाई जाए। और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ जो है अपने बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके पास आती रहे और आप जो है अपने प्रिपेयर हो सके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच।